नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस विद टॉप क्लासेस में। देखिए दोस्तों, जो आपको पिछले वर्षों में सवाल पूछे गए हैं और उन पर आधारित हमने सवाल लिए हैं। आज का टॉपिक है ध्वनि तरंग, जिसका पहला पार्ट है आज। इसे हमारे कान सुन नहीं सकते। आवृत्ति होगी 20 हर्ट्ज या इससे नीचे। इस प्रकार की तरंगों को बहुत बड़े आकार के स्रोतों द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। ऑप्शन: गामा किरण, अपश्रव्य तरंग या श्रव्य तरंग या पराश्रव्य तरंग। सही जवाब है अपश्रव्य तरंग, जिन्हें इंग्लिश में कहते हैं इंफ्रासोनिक वेव। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दूसरा सवाल: मनुष्य के कान इसे नहीं सुन सकते, लेकिन कुछ जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि इसे सुन सकते हैं। गामा किरण, अपश्रव्य तरंग या श्रव्य तरंग या पराश्रव्य तरंग। सही जवाब है पराश्रव्य तरंग। इन्हें इंग्लिश में अल्ट्रासोनिक वेव कहते हैं। तीसरा सवाल: पराश्रव्य तरंग यानी अल्ट्रासोनिक वेव का प्रयोग किस में होता है? संकेत भेजने में, समुद्र की गहराई का पता लगाने में, कारखानों की चिमनी से कालिख हटाने में या इन सभी में? सही जवाब है इन सभी में प्रयोग होता है। चौथा सवाल: किस तरंग का प्रयोग कीमती कपड़ों, वायुयान, घड़ियों के कलपुर्जों को साफ करने में किया जाता है? गामा किरण, अपश्रव्य तरंग, श्रव्य तरंग या पराश्रव्य तरंग। सही जवाब है पराश्रव्य तरंग, अल्ट्रासोनिक वेव। पांचवा सवाल है: विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल होती है समान, एक ही दिशा में या भिन्न भिन्न या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों, सही जवाब है भिन्न भिन्न होती है अलग अलग माध्यमों में। छठा सवाल है: किसी माध्यम में ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? प्रत्यास्थता या घनत्व या इन दोनों पर या केवल ए सही है? दोस्तों, सही जवाब है प्रत्यास्थता और घनत्व दोनों पर निर्भर करती है। सातवां सवाल: किस तरंग का प्रयोग दूध के अंदर से हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने में किया जाता है? गामा किरण, अपश्रव्य तरंग या श्रव्य तरंग या पराश्रव्य तरंग। सही जवाब है पराश्रव्य तरंग, अल्ट्रासोनिक वेव। आठवां सवाल: गठिया रोग के उपचार एवं मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने में इस तरंग का प्रयोग होता है? गामा, अपश्रव्य, श्रव्य या पराश्रव्य। सही जवाब है पराश्रव्य तरंग। नौवां सवाल: विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल का सही क्रम लगाना है बढ़ते क्रम में। ऑप्शन: पहला ठोस, गैस, फिर उसके बाद द्रव, गैस पहले, द्रव बाद में, फिर ठोस, ठोस, द्रव, फिर गैस या गैस, ठोस या द्रव। सही जवाब है ठोस, द्रव और गैस। दोस्तों, आप लोग एक ही फ्लो में याद रखिएगा, ठोस, द्रव और गैस। अगला 10वां सवाल है: विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर के संबंध में सही का चयन कीजिए। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड, जल में ध्वनि की चाल 1483 मीटर प्रति सेकंड या लोहे में ध्वनि की चाल 5130 मीटर प्रति सेकंड होती है, या ये सभी सही हैं? सही जवाब है ये सभी सही हैं। 11वां सवाल: जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की खाली स्थान एवं खाली स्थान बदल जाती है, जबकि आवृत्ति नहीं बदलती। चाल, तरंगदैर्घ्य या ए बी दोनों या ए केवल ए? दोस्तों, सही जवाब है ए बी दोनों, चाल और तरंगदैर्घ्य दोनों बदल जाती हैं। अगला 12वां सवाल है: किसी माध्यम में ध्वनि की चाल निर्भर नहीं करती है चाल पर या तरंगदैर्घ्य पर या आवृत्ति पर, या केवल बी सही है? दोस्तों, सही जवाब है आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। 13वां सवाल: ध्वनि की चाल पर दाब का प्रभाव पड़ने पर होता है या होती है? कम या ज़्यादा या ए बी दोनों या कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? सही जवाब है कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सवाल नंबर 14: दाब बढ़ाने या घटाने पर ध्वनि की चाल रहती है कम, ज़्यादा या अपरिवर्तित या ए बी दोनों यानी कम या ज़्यादा? सही जवाब है अपरिवर्तित रहती है। 15वां सवाल: माध्यम का ताप बढ़ाने पर उसमें ध्वनि की चाल खाली स्थान जाती है
कम हो जाती है, बढ़ जाती है या अपरिवर्तित रहती है या बहुत कम हो जाती है? दोस्तों सही जवाब है बढ़ जाती है। सो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।